एक बार एक जमीन से भरपूर बगीचे में, जो जीवन से भरपूर था, एक छोटा सा कैटरपिलर रहता था जिसका नाम पिप था। अपने साथी कैटरपिलरों के विपरीत, जो पूरे दिन खुशी खुशी पत्तियां खाते थे, पिप अलग था। वह सिर्फ पत्तियां खाकर संतुष्ट नहीं था। पिप बहुत ही जिज्ञासु था। वह अपनी पत्तियों वाली शाखा की सुरक्षा से परे विशाल दुनिया का पता लगाना चाहता था। एक सुबह, अपनी अतृप्त जिज्ञासा से भरकर, पिप ने हिम्मत जुटाई और अपने पत्ते का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया। यह मेरा आखिरी पत्ता होगा, उसने नए संकल्प के साथ घोषणा की। वह अपने छोटे पैरों को थोड़ा कांपते हुए शाखा के किनारे की ओर बढ़ा। एक गहरी सांस लेते हुए पिप ने एक साहसी छलांग के साथ खुद को अज्ञात में लॉन्च कर दिया। वह एक नरम डैंडलायन फुहार पर एक नरम गिरावट के साथ उतरा। उसके होठों से एक हैरान करने वाली हंसी निकल गई। हवा, पिप की साहसी भावना को भांपते हुए, सिंहप्राणी के फुहार को पकड़ लिया, उसे एक रोमांचक सवारी पर भेज दिया। वह गुलाब की झाड़ियों के ऊपर चढ़ गया। उनकी मीठी खुशबू उसकी नाक को गुदगुदाती रही। वह नीचे बहते हुए गड़गड़ाहट को पार कर गया। उसका कोमल माधुर्य उसकी अप्रत्याशित यात्रा के लिए एक सुखदायक साउंड ट्रैक था। पिप नीचे बहते हुए चमचमाते हुए कुएं को देखकर शुद्ध आनंद के साथ हंस पड़ा, जो दृश्यों और ध्वनियों का एक जीवंत टेपेस्ट्री था, जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अंत में हवा ने धीरे से पिप को नरम पंखुड़ियों के बिस्तर पर जमा कर दिया, जो उसके शुरुआती बिंदु से दूर जंगली फूलों का एक बिस्तर था। वह आश्चर्य से चारों ओर देखा, उसका छोटा दिल उत्साह से भर गया। एक सुंदर तितली, जिसके पंख जीवंत रंगों का एक बहुवर्ण थे, फड़फड़ा कर उसके पास आई। वाह, पिप ने विस्मय से कहा, आप इतने रंगीन हैं। आप कहाँ जाती हैं? तितली, अपनी आंखों में सौम्य ज्ञान के साथ, मुस्कुराई। मैं हर जगह घूमती हूँ, नन्हे। मैं उन पहाड़ों को देखती हूँ जो बादलों को छूते हैं, और महासागरों को जो गहनों की तरह चमकते हैं। मैं हवा के साथ नाचती हूँ और आसमान में इंद्रधनुषी का पीछा करती हूँ। पिप की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या मैं भी किसी दिन आपके साथ आ सकता हूँ? तितली धीरे से हंस पड़ी। बिल्कुल, तुम आ सकते हो, पर पहले तुम्हें खुद एक तितली बनना होगा। पिप ने इस बारे में एक पल सोचा। उसने पास के एक पंखुड़ी को चबा लिया। एक अजीब सी भावना उसे भर रही थी, आने वाले समय के लिए प्रत्याशा की भावना। दिन हफ्तों में बदल गए। पिप ने खाना बंद कर दिया और अपने चारों ओर एक आरामदायक कोकून बना लिया, जो उस अविश्वसनीय परिवर्तन के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल था जो होने वाला था। कोकून के अंदर एक जादुई कीमिया घटित हुई। पिप का छोटा शरीर फिर से आकार लेना शुरू हुआ। उसके पैर पंखों में बदल गए। उसका फजी बाहरी हिस्सा एक सुंदर खोल में सख्त हो गया। जब वह अंततः बाहर निकला, तो वह अब एक कैटरपिलर नहीं था। वह एक